अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी डाइटिशियन मायरा उस्मान और मैं आज जिस टॉपिक के साथ आई हूं वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग किसे कहते हैं और हम किस तरह से करते हैं और इसके कौन कौन से फ़ायदे हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊंगी। सबसे पहले तो इंटरमिटेंट फास्टिंग वो होती है जिसमें आप अपने वक्त को डिवाइड कर देते हैं दो औकात में। पहला वो हिस्सा जिसमें आप कोई सॉलिड मील या कोई भी सख्त ग़िज़ा नहीं लेते, उसको हम कहते हैं फास्टिंग। और दूसरा हिस्सा वो जिसमें आप सख्त ग़िज़ा ले सकते हैं, उसको हम कहते हैं ईटिंग विंडो। अब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग को किस तरह से कर सकते हैं, हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमने कितने घंटे फास्टिंग करनी है और कितने घंटे हमने मील्स लेने हैं या ग़िज़ा लेनी है। तो उसमें सबसे पहले जो कि बिगनर्स हैं वो शुरू करते हैं 16 घंटे की फास्टिंग से और बाकी के 8 घंटे उनके पास होते हैं जिसमें वो सख्त ग़िज़ा या खुराक लेते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग किस किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले तो ख़ास कर ये जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए ज़्यादा अच्छा ये है कि वो 16 घंटे की फ़ास्टिंग से शुरू लें और उसमें 8 घंटे की ईटिंग विंडो रखें। इसके अलावा आप 18 घंटे की भी फ़ास्टिंग कर सकते हैं जिसमें आप 6 घंटे का ईटिंग विंडो रखें। फिर आप 20 घंटे के फ़ास्टिंग विंडो के साथ भी जा सकते हैं जिसमें 4 घंटे की ईटिंग विंडो होती है। और अगर आप इससे भी आदी हो चुके हैं और आप इससे भी ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो आप ऑल्टरनेट डेज़ के साथ भी ईटिंग और फास्टिंग विंडो करते हैं। जो बाहर के ममालिक हैं वहाँ पे 5 दिनों की भी फास्टिंग होती है और 2 दिनों की ईटिंग विंडो भी होती है। तो जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि आप कौन सी इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, कितने घंटे की उसमें फास्टिंग और कितने घंटे की आप ईटिंग विंडो रख रहे हैं, आपके लिए ये ज़रूरी है कि जो ईटिंग विंडो है आपका, चाहे वो 6 घंटे का है, 8 घंटे का या 4 घंटे का है, उसमें आप मील्स कौन से ले रहे हैं। उसमें मील्स में आपने ये देखना है, जो भी सॉलिड आपका मील है उसमें आपने ये देखना है कि आपके मैक्रोज क्या हैं। मैक्रोज में जितना आप लो कार्ब, लो शुगर्स और कीटो प्लान की तरफ रहेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा है। अब हम 3 ज़रूरी फ़ायदे की तरफ आते हैं, जिसमें से पहला फ़ायदा ये है कि जिस्म से चर्बी को कम करने में मदद करता है। और वो किस तरह से करता है कि जब आपका फास्टिंग पीरियड होता है उसमें से पहले 12 घंटे ऐसे होंगे कि जिसमें आपकी बॉडी जो है स्टोर्ड ग्लूकोज को यूज़ करती है, चाहे वो आपके गोश्त से है चाहे वो आपके लिवर से है। उसके बाद उसका अगला गोल ये होता है कि वो जिस्म में जमी हुई चर्बी को यूज़ करें, उसको इस्तेमाल में लाए। उस केस में बॉडी आपकी कीटोसिस पे जाती है, यानी है कि वो फैट बर्निंग जोन पे जाएगी और जिस्म में से चर्बी को गलाना शुरू हो जाएगी। अगला बहुत ही ज़रूरी फ़ायदा ये है कि ये ऑटोफैगी में हेल्प करता है और लॉन्गेविटी यानी उम्र दराज में। ऑटोफैगी का जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब ये है कि फ़ास्टिंग पीरियड जितना लंबा होता है, यानी कि एक किस्म का जैसे आप रोज़ा रख रहे हैं लेकिन उसमें आप पानी ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, तो जितना लंबा वो पीरियड होता है आप अपने जिस्म के अज़ा को, यानी कि आपके बॉडी ऑर्गन्स को टाइम मिल जाता है, वक्त मिल जाता है कि उसमें अगर कोई भी मसला है, कोई भी ख़राबी है या वो थक चुके हैं तो वो अपने आप को रिकवर करते हैं। जैसे अपने आप की सेल्फ़ केयर करना, जैसे आप अगर आप कामों में जा के थक जाते हैं, जॉब है, बिज़नेस है और फिर आप वेकेशन पे जाते हैं तो उनको आपको जैसे रेस्ट मिल जाता है, इसी तरह आपके जिस्म के अज़ा को भी एक रेस्ट मिल जाता है जिसमें वो अपनी केयर करते हैं। और उसकी वजह से जो फ़ायदे होते हैं वो ये कि आपके जितने भी मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं, जिसमें आपको डायबिटीज़ है, आर्थराइटिस है, ब्लड प्रेशर का मसला है, इसके अलावा कैंसर है, पीसीओएस है, इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट आती है, यानी कि ये आपके बेहतरी की तरफ जाते हैं। अगला फ़ायदा ये है कि जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग पे होते हैं और आप अपने ईटिंग विंडो को इस तरह से एडजस्ट करते हैं जिसमें आपने लो कार्ब्स पे हैं आप या आप कीटोन्स पे हैं, तो आपकी बॉडी कीटोन्स बना रही है। और जब बॉडी कीटोन्स बना रही है इसका मतलब ये कि वो ब्रेन हेल्दी है। तो ब्रेन हेल्दी में ये होता है कि आपका ब्रेन, जो आपका दिमाग है, वो एक फैक्टर बनाता है जिसको BDNF कहते हैं, ब्रेन ड्राइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है।
और इसका सबसे ज़रूरी फ़ायदा ये होता है, क्योंकि उसका रोल ही ये है, उसका काम ही है BDNF फैक्टर का, कि वो आपकी याददाश्त को इम्प्रूव करता है, यानी कि आपकी मेमोरी बहुत अच्छी हो जाती है और साथ ही साथ आपको चीज़ों को याद करने में भी आसानी रहती है, यानी कि आपकी लर्निंग एबिलिटी भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो उम्मीद है आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और जो जो इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाह रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो फ़ायदेमंद रही होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और अपनी राय कमेंट्स में देना ना भूलिएगा। बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।